चलें क्लास का मैसेज कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 19 पार्ट ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये भी हम फ़ेल अम्र हम पढ़ रहे थे, ये कल भी बताया था कि रब्बी इशराह, तो इशराह यानी रब्बी इशराह ली सदरी, कि मेरा सीना खोल दे। ठीक है, तो अल्लाह को हम यानी गुजारिश कर रहे हैं तो एक बंदे को। इस तरीके से लेसन जो है वो अब साथ साथ रिवाइज़ करते हैं। आज समझ लें लास्ट लेसन ही है। 20 लेसन तो हमारा वो एक एनालिसिस का लेसन होता है, उसमें कल आपको हम एनालिसिस करवाएंगे कि जो हमने पूरे कोर्स में पढ़ा है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, और वो साबित होगा कल के लेसन के अंदर कि वाकई जो हमने कहा था कि 50% अल्फाज हम सीख जाएंगे, वो हम आपको कुरान के साथ इंशाल्लाह टेस्ट करवाएंगे। तो इसको अब साथ साथ कवर कर लें, क्विज़ अपने पूरे कर लें, वर्कबुक साथ साथ अब पूरी कर लें। पिछले इस बात से कुछ सवाल ले लेते हैं। रहीम जी, मुसलसल रहम करने वाला। अस्सालिहात मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुअन्नस है, अलिफ ता लगी हुई है एंड के अंदर। ये जो खड़ी ज़बर होती है ये अलिफ ही होती है। ठीक है, तो अस्सालिहात तो क्या हो जाएगा? अच्छे अमाल, जमा है। यस्सर ना, यस्सर कहते हैं आसानी, और ना हो गया हम, यानी हमने किया आसान। और उसर कहते हैं मुश्किल को, तो उसर ना यानी हमने किया मुश्किल, तो हमने बनाया आसान। तो आज के लेसन में हम एक सीखने की दुआ याद करेंगे, देखेंगे उसको, और सीखने का तरीका भी आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए में। और ग्रामर के पार्ट के अंदर आज हम मुअन्नस को चेक करेंगे। ये हमने कल कर लिए थे, लेसन नंबर 19 अपडेट हुआ है, उसके अंदर सिर्फ मुअन्नस है। और आज के ग्रामर का लेसन बहुत आसान है, वो इस वजह से कि हमने, आपको पता ही है कि मुअन्नस जो है वो शुरू से साथ साथ ही चलाई हुई है। जैसे हमने इधर हुआ पढ़ा था तो इधर हमने हिया पढ़ा साथ ही, इधर हमने हु पढ़ा तो इधर हमने हा पढ़ा, इधर हमने फ़ालता पढ़ा तो इधर हमने फ़ालत पढ़ा, इसी तरह जाला पढ़ा तो जालत पढ़ा, इसी तरह फ़तह पढ़ा तो फ़तहत पढ़ा, इसी तरह सारे हैं। और इसी तरह मुज़ारे में भी हमने यफ़अलु पढ़ा तो इधर हिया तफ़अलु पढ़ा। तो ये सारे मुअन्नस तो हम साथ साथ करते आए हैं। तो आज के ग्रामर के लेसन में आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई नई चीज़ नहीं है, वो इस वजह से नहीं कि हमने इनको साथ साथ किया था। अगर मुअन्नस हम एकदम यहाँ पे करते तो शायद हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है एकदम सारे इशारे मुअन्नस के इकट्ठे करने के लिए। तो आज के भी इसी तरह नुक्ता तालीम भी होगा एक, और लेसन नंबर 10 इसमें आज हम 10 नए अल्फाज आ रहे हैं जो कि कुरान मजीद में 642 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के लेसन में हमारे जो टारगेट था इस कोर्स का वो था 232 अल्फाज को सीखना, जो कि कुरान मजीद में 40,000 से ज़्यादा बार आए हैं। तो आज हमारा टारगेट भी पूरा हो गया। हमने कुरान मजीद के जो इस कोर्स के अल्फाज थे वो आज हमारे पूरे हो जाएंगे। 41,111 अल्फाज हम 19 लेसन्स में सीख चुके हैं। कल के 20 लेसन में तो हम इनको टेस्ट करेंगे, कोई नया लफ्ज़ हम नहीं सीखेंगे। इससे आगे फिर अब हम इंशाल्लाह QC2 में चीज़ें सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र अदा करना चाहिए इस पर, क्योंकि आप मुंतखब हैं, क्लास की सिचुएशन भी आपके सामने है, क्योंकि एंड तक वही पहुंचते हैं जो मुंतखब होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, इसीलिए ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने आदत भी सीखी थी उसके अंदर सूरह अल-फातिहा में कि अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें। तो 2 तिलावत के काम है, 7 होमवर्क में देख के और ज़ुबानी, 2 पढ़ने के हैं, वीडियो एंड ऑडियो का है, अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स के हवाले से शामिल हाल रखने का है। ये जो सिचुएशन बनती है ना क्लास के अंदर, वो इसी वजह से बनती है कि हम ये वाला काम नहीं करते। अगर हम ये काम करें ना तो हम क्लास के हवाले से एक दूसरे की फ़िक्र करें कि यार आज क्लास है, मिल के जाना है, लाजमी जाना है, एक दूसरे की हम फ़िक्र करें फिर। क्योंकि हम ये काम नहीं करते, इसको ईजी समझते हैं या इसको बस समझते हैं कि ये कोई काम ही नहीं है, तो फिर उसका रिज़ल्ट भी हमें नज़र आता है, वो इसी वजह से होता है। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का, और आप मुंतखब हैं ये बात हो गई, और अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज यही दुआ जो है कुरान के पार्ट में हम इसको देखेंगे भी। तो पिछले 2 इसबाक के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, तो वलक़द आपको पता है वाओ मीन्स और, लाम का मतलब जब हर्फ के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है अलबत्ता, और अगर इसम के साथ आ जाए तो इसका मतलब होता है क्या? लिए। जैसे लिल्लाही में आता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह क्या है? इसम है। इसी तरीके से अगर ये फ़ेल के साथ आ जाए, ठीक है,
तो फिर इसका मतलब हो जाता है ताके, ठीक है। तो ये इसके 3 मायने आते हैं। कद का मतलब तहकीक, कद कामत इस्सलाम में हमने पढ़ा। यस्सरना ये भी हमने देखा, हमने किया आसान कुरान को लिज जिक्र, जैसे यहाँ पे आ गया जिक्र लिए, ये इसम है क्योंकि आज जिक्र लिखा हुआ है, तो अलिफ लाम जब लग जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, इसम हो जाता है। तो इसम के साथ जब लाम लगता है उसका मतलब होता है लिए। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था। तो और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र करिए, सूरह कलम की आयत है। तो इसमें कितनी बड़ी ये गवाही है, अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि हमने कुरान को आसान की है। जब अल्लाह फरमा रहे हैं आसान है, तो फिर कोई भी आपको कहता फिरे कि यार ये बड़ा मुश्किल है, तो क्या फिर हमें उसे मान लेना चाहिए? क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो फिर अल्लाह के जो खुद अल्लाह फरमा रहे हैं, तो फिर हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह को ही कह रहे हैं कि जो है ये शायद गलत लिखा हुआ है। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे तो नहीं हो सकता। अल्लाह जो है ज़ाहिर है कुरान में जो चीज़ लिख दी है वो बरहक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसी तरह हमने पिछले इसबाग में ये भी पढ़ा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप जिस क्लास में बैठे हैं ये बेहतरीन क्लास है। आपको पता है ना कि जो जब पोजीशनें आती हैं किसी भी क्लास में, तो टॉपर्स जो होते हैं वो पूरी क्लास ही टॉप नहीं होती, वो चंद लोग होते हैं जो बेहतरीन होते हैं। तो चंद लोग ही होते हैं जो बेहतरीन काम के अंदर जो है शामिल होते हैं, जिसके हालात क्लास के अंदर भी आप जो है वो देख सकते हैं। दुनिया में देखें कितनी क्लासें, उन तमाम क्लासेस के अंदर अब ये जो क्लास है जिसमें कुरान की बात हो रही है वो बेहतरीन क्लास है एज़ पर हदीस का मफ़हूम के बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसी तरह कल के लेसन के अंदर हमने ये भी पढ़ा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमा इसके 2 टुकड़े नहीं करने, ये एक ही है, कल हमने देखा था। और इसको हमने इसी तरह याद करना है, इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमाल तो बस नियतों पर हैं, इसका मतलब होता है बस या सिर्फ। आज हम देखेंगे कि तैयारी का बेहतरीन तरीका क्या है? बार बार दुआ करें। तो वही चीज़ है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा के पहली चीज़ दुआ से शुरू होती है। फिर वसाइल का इस्तेमाल और मुसाबकत का जज्बा। वसाइल का इस्तेमाल कि अल्लाह ताला ने जो भी वसाइल आपको दिए हैं, फ़र्ज़ करें बारिश हो गई है, आपने मस्जिद तक जाना था, आप वैसे पैदल जाते थे, अल्लाह ने आपको मोटरसाइकिल दी है, वसाइल दिए ना, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल नहीं है, अगर वो दिया आप उस पर चले जाएंगे। अगर वो नहीं है, आप बारिश से बचने के लिए अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, उस वसाइल का दीन के राह में इस्तेमाल करें, आप उस पर चले जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता आप जो है वो ढूंढ लेंगे। तो वसाइल जो भी हैं उसको अल्लाह की राह में इस्तेमाल किया जाए। मुसाबकत का जज्बा के जैसे दुनिया में हर काम में हम क्या करते हैं कि हमारी दौड़ लगी हुई है बस कि मैं आगे निकल जाऊँ, ये चीज़ है तो उसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, दुनिया की एक बस रेस लगी हुई है। तो इसी तरह इस दीनी काम के अंदर भी हमारी रेस होनी चाहिए कि अगर एक बंदा एक बेहतर तरीके से काम कर रहा है तो मैं उसको मज़ीद बेहतर करने की मैं भी कोशिश करूँ, अगर उसने किया तो मुझे भी करना चाहिए। सहाबा कराम की कितनी हम स्टोरियाँ पढ़ते हैं कि वो आपस में उनका नेकियों का मुकाबला होता था कि फ़लाँ ने ये किया तो मैं क्यों रह गया हूँ, उनको इस चीज़ पर अफसोस होता था। तो हम जो है वो दुनिया के पीछे लग गए हैं, तो हमें इस चीज़ में दीन के हवाले से भी एक दूसरे से मुसाबकत का जज्बा रखना चाहिए। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपको याद है ना कितने वाक़यात हैं कि ग़ज़वत तबूक के मौका पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर का आधा सामान ले आए थे, और फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला से पूछा तो वो पूरा घर सफाई करके आए थे, खाली करके आए थे। तो उनका तो इस तरह मुकाबला चलता था, मुसाबकत का जज्बा था। तो हमें दीन के हवाले से भी मुसाबकत के जज्बे की ज़रूरत है। और बार बार दुआ के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए। सूरह ताहा की आयत नंबर 114 है। तो रब्बी, ये हम अपने साथ होमवर्क में भी इसको डेली देख रहे हैं, तो हमें पहले से ये पता भी है। तो रब्बी का मतलब मेरा रब, इसमें ये जो छोटी ये है मेरे वाला जो इशारा है ये ज़ेर के अंदर आ गया रब्बी, ठीक है जी। तो इसको यहाँ से याद रखना है। और इसी तरह ज़िदनी, ज़िद कहते हैं ज़्यादा कर, और नी का मतलब मुझे, यानी मुझे ज़्यादा कर, किस में? इल्म में। तो ऐ मेरे रब मुझे ज़्यादा कर इल्म में। तो इसको हम देखते हैं कि हर चीज़ का ख्याल रखते हुए रब की जो तशरीह है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में लेसन नंबर 1-2 के अंदर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ज़िद, ज़्यादा कर, ये भी फ़ेल अम्र है बेसिकली, तो आगे चल के आपको पता चलेगा। ज़िद कर, हुक्म दिया जा रहा है, तो गुजारिश की जा रही है कि ज़्यादा कर किसको? मुझे। तो रब को हम गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह ज़्यादा कर मुझे, किस में? इल्म में, इल्म में। तो इसको हम तसव्वुर साथ साथ देखते हैं। ये दुआ अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई बिलखसूस कुरान को याद करने और सीखने के लिए, और ये बेसिकली पूरी आयत है।
तो एक शख्स जिसका कल बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो वो कैसे दुआ मांगेगा? इमेजिन करें ना कि अगर अल्लाह ना करे हम में से ही किसी का ऑपरेशन होने वाला हो कोई, तो वो जान पे बनी होती है कि पता नहीं बचना भी है कि नहीं, भाई शायद आखिरी दिन ही ना हो, तो कोई पता होता नहीं है, तो वो फिर कैसे दुआ मांगने का फिर उसका अंदाज भी जो है वो और चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये मिसाल लिखने का मकसद ये है कि यहाँ हमें इससे आइडिया हो कि हमने दुआ कैसे मांगनी है। दुआ हमने दिल से मांगनी है, फुल हाजिर नाजिर होके, कैजुअल नहीं मांगनी। जैसे कोई शख्स भूखा हो तो वो भूख के लिए, खाने के लिए कैसे दुआ करेगा? तो हमें ये चीज़ सोच के इस तरह इमेजिन करके दुआ मांगनी चाहिए। ये पूरी आयत है। तो यहाँ पे ये बात भी सिखाई गई है कि देखें अल्लाह के नबी को यहाँ ये दुआ मिली थी, कुरान मजीद के अंदर भी लिखी हुई है। तो उस टाइम जो है वही जब नाजिल होती थी तो उस टाइम कोई USB नहीं होती थी, हार्ड डिस्क नहीं होती थी, कागज़ भी नहीं होते थे अवेलेबल कोई, तो इस तरह लिखने वाला सिलसिला कोई नहीं था। ज़ुबानी ज़ाहिर है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए सुन के वही नाजिल होती थी, ऐसे ही होता था ना, तो कानों के ज़रिए, इसीलिए वो पहला हमारा TPI का सुनिए, तो वो फ़ौरन याद करनी पड़ती थी वही जो नाजिल होती थी। तो उस याद करने को कई दफ़ा पूरी सूरत भी कठी नाजिल हो जाती थी। वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद करते थे और अपने सहाबा को सिखा देते थे, फिर वो भी याद करते थे। तो ये कोई आसान काम नहीं था। ये जो आज हम कुरान मजीद लिए फिर रहे हैं, ये इसके पीछे पूरे मराहिल हैं, कितनी मेहनतें हैं उन लोगों की, दिन रात लगा के वो याद करते थे, और एक मुश्किल काम था उसको याद करना। तो उस मुश्किल काम को आसान करने के लिए अल्लाह ने ये फार्मूला दिया था अल्लाह के नबी को कि तुम ये दुआ किया करो तो ये जल्दी आसान हो जाएगा ये सारा काम। तो क्या हमें ये दुआ नहीं करनी चाहिए? तो हमें भी ये दुआ करनी चाहिए बार बार कि अल्लाह कुरान का इल्म हासिल करने के लिए जो है वो मेरे लिए आसानी फरमा दे और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। तो ये देखें ये आयत है, तो इसका भी हम अगर तर्जमा करना चाहें तो हम खुद कर सकते हैं। वाव मीन्स और, ला मतलब नहीं, ताज आलू इसका इशारा किधर होगा? जाला का टेबल है ना, याज आलू याज आलूना, ये आ गया, ठीक है, यानी आप बनाते हो, और नहीं आप बनाते हो बिल कुरान, कुरान से, मिन कबल इससे पहले, ठीक है, अन का मतलब के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर युक्दा इसको छोड़ दें, इलैका का टेबल हमने किया हुआ है आपकी तरफ, ठीक है, इलैही इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहा, ये हमने उसमें किया था। वाह्युहू वही उसकी, ठीक है, वाह और कुल कह दीजिए रब्बी मेरे रब ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे इल्म में, ठीक है। तो देखें ये तर्जमा खुद ब खुद हम कर सकते हैं। ये सारी इस कोर्स की अल्लाह का शुक्र है कि बरकतें हैं कि इतनी चीज़ें हमने इसमें सीख ली हैं कि वो फार्मूला अप्लाई करना हमें आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तड़प से, शिद्दत से, दिल से और बार बार हमें दुआ करनी चाहिए, नमाज से पहले भी, बाद में भी, या आयतल कुर्सी के बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इल्म का जिक्र है। तो ए अल्लाह जहालत की बीमारी से निजात दे कि कुरान ही समझ में नहीं आता, तो अल्लाह इल्म अता फरमाए। अल्लाह हमें सबसे अहम इल्म तो कुरान का ही इल्म है। तो अगर कुरान का इल्म होगा तो हम जहालत से निकलेंगे ना। तो सारा इल्म जो नूरानी इल्म है सारा, वो कुरान का इल्म है। तो दुआ के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान को समझने की कोशिश में वक्त लगाएं। इल्म किस लिए? ताकि इस पर अमल हो, इनफरादी भी और इज्तमाई भी, और इसको फैलाया भी जा सके। इल्म होगा तो दूसरों को बताएंगे। अब बाज़ नादान दो लोग तो ये भी कहते हैं कि जी बस थोड़ा इल्म ही ठीक है, बस जितना है बस ठीक है, भाई जितना इल्म होगा फिर उस पर अमल ना किया तो उसका जो है वो हमें फिर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन इल्म जो है वो आपको रास्ते बताता है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता होता हूँ कि नया बंदा कोई यहाँ आना हो ना, तो वो रास्ता पूछ रहा होता है कि जी किस जगह पे क्लास होनी है शुरू में, तो वो उसको हम रास्ता समझाते हैं। तो कोई नया बंदा हो जो इस इलाके का नहीं है, किसी ने बाहर से आना है, तो उसको तो एक ही रास्ता समझाया जाएगा ना कि भाई इस रास्ते से आ जाओ। और अगर उस रास्ते के अंदर कोई हर्डल आ गई, फर्ज करो जी शादी ब्याह है, फोतगी है, रोड ब्लॉक हुई है या रोड बन रही है, तो वो तो रास्ता देख के वापस चला जाएगा, पता नहीं रोड ब्लॉक है, क्योंकि उसको दूसरा रास्ता पता कोई नहीं। तो जिसको पता है, जो आप अगर फर्ज करें इस इलाके के हैं, अगर कोई रोड ब्लॉक भी होगी तो आपको तो 10 रास्ते और भी पता हैं कि चलो जी ये गली नहीं है तो अगली से आ जाएंगे, दूसरे रास्ते से आ जाएंगे, पिछली साइड से मुड़ के आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे कि नहीं? ऐसे ही होगा ना। तो इल्म जो है, हमें दीन का इल्म जो है वो जन्नत तक पहुंचने के रास्ते बताता है। अगर शैतान एक जगह पे हर्डल डालेगा, दूसरी जगह हर्डल डालेगा, तीसरी डालेगा, तो जितना आपको इल्म ज़्यादा होगा आप चौथे पाँचवें रास्ते से जन्नत तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको इल्म भी नहीं होगा तो वो हो सकता है आपको पहले रास्ते पे ही रोक के बैठ जाए, और बाकी रास्ते क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आप तो फिर उधर ही बैठे रहेंगे। तो इल्म की मिसाल रोशनी की है। तो वैसे भी वो हदीस का मफहूम है,
कि आलिम का सारी रात का सोना आबिद के सारी रात इबादत करने से अफजल है, ठीक है। और दीन की आप एक बात सीख लें तो वो 100 रकात नफल पढ़ने से अफजल है। फिर इसी तरह एक और हदीस है कि आप दीन का एक बाब सीख लें तो वो 1000 रकात नफल पढ़ने से अफजल है। तो वैसे 1000 रकात पढ़ना, 100 पढ़ना, 10 पढ़ना ये कोई आसान काम भी नहीं है, ठीक है, जो आजकल की हमारी रूटीन बनी है। तो इल्म की इतनी ज़्यादा फजीलत है, उसी के लिए ये दुआ है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लिम रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज़्यादा कर मुझे इल्म में। तो ज़िदनी के मायनी ज़्यादा कर मुझे। अल्लाह ताला ने रब्बी ज़िदनी इल्मा सिखाया, किसको सिखाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लामी तालीमात के सबसे अहम ज़राए क्या हो सकते हैं? हदीस और कुरान, कुरान और हदीस। कलम और सारे वसाइल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह अभी वसाइल की बात आई थी तो उसमें कलम एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हम कोर्स में भी हमने वर्क बुक एक रखी हुई, तो उसमें कलम का इस्तेमाल है। तो वो क्यों है? वो इसलिए कि सूरा अलग की आयत नंबर 4 है कि अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, कि जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो सीखने के लिए यहाँ पे फार्मूला एक तरह का बताया जा रहा है कि जब आप कलम इस्तेमाल करते हैं ना तो उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स की भी एक वर्कबुक है। अब जब आप वर्कबुक करते हैं, जिन लोगों को प्रैक्टिस है उनको पता होगा कि वर्कबुक करते हुए ही आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जैसे कोई बच्चा कहे ना कि जी मैथमेटिक्स के सवाल हों तो वो कहे जी मैंने ज़ुबानी रट ली हैं, जब तक वो करेगा नहीं अपने हाथ से तो उसको मैथ समझ नहीं आएगी। ऐसे होता है ना साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर, तो हमें करना पड़ता है। इसी तरीके से ये भी बड़ी गहराई है, तो इसको भी जब तक हम हाथ से लिखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, क्योंकि ज़ेर ज़बर से आपने देखा फ़ालता सामने चला जाता है, फ़ालतू अपनी तरफ आ जाता है। तो अगर ज़ेर ज़बर से पेश से ही जो है वो डायरेक्शन ही बदल जाती हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं। अल्लाज़ी, इसका हमने अल्लाज़ी और इसकी जमा क्या होती है? अल्लाज़ीना, ठीक है, वो जमा के लिए आ जाता है। तो वो जो या जिस इसका मतलब होता है अल्लाज़ी अल्लाज़ीना, इसका मतलब जैसे सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, इसके अंदर भी ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु के अंदर तो अल्लमा और तअल्लमा सामने आ गए। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, सिखाया। तो बिल कुरान बिल कलम, कलम के ज़रिए। तो बिस्मिल्लाह में जैसे हमने पढ़ा था तो अल्लाह से, ठीक है, तो वहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं। तो इसको हम तसव्वुर के साथ साथ देखते हैं। असबाग इसमें हमारे लिए काफ़ी हैं कि लिहाजा फ़ौरन हमें कलम को उठाना चाहिए और वादा करना चाहिए कि अल्लाह तेरी किताब सीखने के लिए भी मैं कलम का इस्तेमाल करूँगा। जैसे दुनिया की किताबों में हम पूरे पूरे नोट्स भर देता है बच्चा, रजिस्टर पे रजिस्टर लगा रहा है बच्चा, क्या दुनियावी इल्म के लिए, क्या इतनी एफर्ट हम कुरान को सीखने के लिए हम करते हैं? तो हमें ये अपना एहतसाब करना चाहिए, हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। आपने लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, अब आप कुरान और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल करें। कहाँ लिखेंगे? नोटबुक आपके पास है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। सुस्ती और लापरवाही से नहीं, बल्कि पूरे शौक़ और इखलास के साथ नियत कीजिए कि पूरे कुरान के हम जब सीखें तो उसके साथ साथ हम नोट्स बनाएं, अपने हाथ से जो नई बातें हैं उसको हम लिखने की कोशिश करें, और अपना लिखा फिर भूलता भी नहीं है, याद रहता है। तो जदीद तहकीक भी इस चीज़ को साबित करती है कि जो लिखने का अमल है ना, उससे सीखने का काम बहुत ज़्यादा मौसर हो जाता है। क्योंकि जब बंदा लिख रहा होता है ना तो उसका पूरा दिमाग और सारी चीज़ें उस एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रही होती हैं, ठीक है। तो फोकस बढ़ जाता है क्योंकि बाकी पूरा जो जिस्म है वो खामोश रहता है। तो अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो अल्लाज़ीना के मायनी वो लोग जो, अल्लाज़ी वो जो और अल्लाज़ीना वो लोग जो, जमा में आ जाता है। तो इसी तरह मुसाबकत का जज्बा रखने के लिए हमें इस आयत को जो है वो हमें याद रखना चाहिए। सूरह अल-मुल्क की आयत नंबर 2 है, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतर कौन है? जो अमल में बेहतर है, ठीक है। खाली नॉलेज नहीं, फिर अमल भी हमने उस पर करना है। सीख तो लिया, फिर उसे सिखाना भी है। जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो अय्युकुम अहसनु अमला। तो अय्यू और कुम, अय्यू के मायने होते हैं कौन, ये नया वर्ड आया है। अय्यू के मायने होते हैं कौन। कुम हम पहले पढ़ चुके हैं सामने, हु, हुम, का, जी, कुम यहाँ पे था। तो कुम मीन्स आप, अय्यू कुम यानी कौन है तुम में से। अहसन, एहसन हमें पता है कि बेहतर, बेहतर के लिए वर्ड यूज होता है। हसन अच्छा, एहसन ज़्यादा अच्छा यानी बेहतर। और जैसे कबीर से अकबर होता है, सगीर से असगर होता है, इसी तरह हसन से अहसन।
तो अमल की जमा आमाल होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसमें हमने पढ़ा था। तो अमलन मीन्स अमल में, कौन होगा तुम में से जो बेहतर होगा अमल के अंदर। तो इसको हम देखते हैं इस बसबाक के नमाज पढ़ते हुए अच्छा कौन है, घरों में अच्छा कौन है, ऑफिस में अच्छा कौन है, इनफरादी कामों में अच्छा कौन है, इज्तिमाई कामों में अच्छा कौन है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में कौन अच्छा है, यानी बेसिकली अमाल में कौन अच्छा है। जो अमाल में बेहतर होगा वही आगे बेहतर होगा। और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन बेहतर काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला देख रहा है हर चीज़, अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। हमारी जो कोशिशें हैं अच्छी हैं, बुरी हैं, नाक़िस हैं, दिल की जो भी नीयतें हैं वो सारी अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो अय्युकुम अहसन अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अहसन का तर्जमा बेहतरीन, हसन अच्छा और अहसन बेहतरीन। निय्यात का वाहिद, जी अलिफ ता लगेगी ना, तो इसका वाहिद क्या होगा? बड़ा मुश्किल सवाल है, कोशिश करें। देखें यहां से पता चल जाता है ना, अलिफ ता लगी होती है। तो अलिफ ता कब लगती है? जब क्या आता है वाहिद में? गोलते, गोलते मुन्नस है ये, अलिफ ता लगी है मुन्नस है। तो निया की जमा नियात, ठीक है। अय्युकुम के मायनी, अय्यू का क्या मतलब था? कौन है। तो कुम तुम में, कौन है तुम में से, ठीक है, तुम में कौन। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया कि वो देखे कि कौन है अमल में। ये हमारी पैदाइश का मकसद है कि अमल में, यही तो हमारा टेस्ट है कि अमल करते हैं या नहीं, यही हमारा टेस्ट है। तो अल्लाह हमें सवाब देगा डैश के मुताबिक, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। हाँ जी, हमारी नीयतों और कोशिशों से, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। अल्लाह ने हमें पैदा किया ये देखने के लिए कौन बेहतर है, ये तो सारे हो सकते हैं। मुसाबकत का जज्बा, तो मुसाबकत का जज्बा एक दूसरे से बढ़कर काम करने का जज्बा, तो हमें इसकी नीयत कर लेनी चाहिए कि हम बेहतर अमल करने की कोशिश करेंगे। दुआ करनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ और ख़ास कर कलम का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा हमें रखना चाहिए। तो याद हमें ये रखना है कि जो शैतान है ना, जैसे हमारे पास सारे हरबे हैं ना कि वो हम इस्तेमाल नहीं करते, वो एक अलग बात है। तो शैतान के पास भी बड़े हरबे हैं, जैसे कि अभी क्लास से पहले भी एक बात हो रही थी। क्यों? इसलिए कि आपने कुरान सीखना शुरू कर दी है। शैतान अंगारों पर लौट रहा है और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आपको भी साथ ले जाए और आपको रोके। याद रखिए शैतान बड़ा तजर्बाकार है, लेकिन आपको अल्लाह की मदद भी हासिल है। तो अल्लाह की हमें मदद जब हासिल हो तो फिर हमें यकीन रखना चाहिए, अच्छा अल्लाह से अच्छा गुमान करना चाहिए। लेकिन शैतान बड़ा तजर्बाकार है, शैतान हर वक्त तैयार है, लेकिन फरिश्ते भी तैयार हैं आपके अमाल लिखने के लिए। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको हमेशा अपने काम के लिए तैयार रखे, पूरा कुरान समझकर सीखने की तौफीक दे, आमीन। अब हम अटेंडेंस की तरफ जाएंगे और पार्ट ए हमारा कंप्लीट